तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ होस्ट ने अनाउंसमेंट कर दी थी कि इस राउंड के विनर है 7 शेक डेविल्स। स्टार लुआ एम्पायर के एम्परर यहाँ पर 7 शेक डेविल्स की पावर्स देखते हुए कहते हैं कि अच्छा तो ये है शेक्स की रियल पावर। दूसरी तरफ हम लोग सन मून रॉयल एकेडमी के रूलोंग को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों से कहता है कि क्या तुम लोगों ने वो थंडर कैनन देखा? ऐसा लग रहा था जैसे कि वो काफी जरा बड़ा हो, जिस पर होंगचेन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, वो कैनन साइज में काफी जरा बड़ा था और इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उन लोगों ने हमारी कॉपी की थी। लेकिन जब मैंने थोड़ा करीब से नोट किया तो मैंने ये बात महसूस की कि उन लोगों का ये थंडर कैनन बहुत ही ज्यादा बेकार है, क्योंकि इस थंडर कैनन को एक्टिवेट करने और कंट्रोल करने के लिए उन लोगों ने कई सारे लोगों का इस्तेमाल किया था। जो सुनकर रोलम जवाब देते हुए कहता है कि बेशक तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन हम लोगों ने शेक एकेडमी की रियल पावर तो देख ली। यहाँ इन दोनों की बातों के बीच होंगचेन की बहन भी जवाब देते हुए कहती है कि शेक एकेडमी इतनी भी ज्यादा ताकतवर नहीं, वो सोल गाइडेंस थंडर कैनन एक लेवल 7 का अटैक चल सकता है। अगर एक बार वो रेडी होकर अटैक चल देता तो शेक्स में इतनी ज्यादा ताकत नहीं थी, क्योंकि लेवल 7 के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को रोकने के लिए 2 सोल एम्परर लेवल्स की जरूरत पड़ेगी, लेकिन उनका कोई भी वॉरियर सोल एम्परर लेवल में नहीं है। यहाँ इसके बाद हम लोगों को शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूहाओ तो अपने रूम में बैठा हुआ था, तभी अचानक वहाँ पर वॉर्नम भी आ गया, जो कि आते साथ ही यहाँ पर यूहाओ से कहता है कि पता नहीं मिस जियावी को क्या हो गया। मैच खत्म होने के बाद वो कब से मिस जियाओटाओ को डांटी जा रही है, जिस पर यूहाओ जवाब देते हुए कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मिस जियावी ने जियाओटाओ को अपनी 6 मार्शल सोल टेक्निक को इस्तेमाल करने से मना किया था। इवन लास्ट टाइम हम लोगों का मैच ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, लेकिन जियाओटाओ ने फिर भी अपने 6 मार्शल सोल टेक्निक को सब लोगों के सामने शो कर दिया। यानी कि अब इसका मतलब यही है कि हमारे 7 शेक डेविल्स के पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं जो कि हमारे दुश्मनों ने देखी ना हो। अगर सेम दूसरी तरफ हम लोग सन मून एम्पायर रॉयल एकेडमी की बात करें तो अभी तक उन लोगों के 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल फाइट ही नहीं की, यानी कि वो 3 प्लेयर्स पूरी तरीके से मिस्टीरियस है, कोई भी उनकी पावर्स के बारे में नहीं जानता। वॉर्नुंग यहाँ पर कहता है कि हाँ मैं इस बारे में जानता हूँ, तुम जरूर रूलोंग, होंगचेन और उसकी बहन के बारे में बात कर रहे होंगे। वैसे तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हम लोग उनकी एबिलिटीज के बारे में कुछ भी नहीं जानते। जो सुनकर यूहाओ भी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहा था, तभी अचानक वॉर्नुब अपनी जगह पर खड़ा होकर कहता है कि वैसे मैं कुछ सोच रहा हूँ, तुम्हें भी पता है कि तुम्हारे पास 2 मार्शल सोल्स है और मैं भी इस बात को अच्छे से जानती हूँ कि मेरे पास भी 2 ही मार्शल सोल्स है। तो हम लोगों ने पहली दफा अपने दोनों एक मार्शल सोल का इस्तेमाल करते हुए फ्यूज किया था, जिसकी वजह से हम लोग गोल्डन रूट फ्यूजन टेक्निक क्रिएट कर पाए थे। अभी जो मेरे मन में सवाल है वो यही है कि अगर हम लोग अपने दूसरे मार्शल सोल को एक दूसरे के साथ फ्यूज करें तो हो सकता है कि हम लोग एक दूसरी फ्यूजन स्किल भी क्रिएट कर पाए। यहाँ वॉर्नुंग की ये बात सुनकर तो यूहाओ भी थोड़ा सा सरप्राइज हो गया। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर मिस जियावी आ चुकी थी, जो कि वॉर्नुंग से कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन असल में तुम दोनों 2 मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक नहीं बल्कि 4 मार्शल सोल फ्यूजन टेक्निक्स क्रिएट कर सकते हो, क्योंकि तुम दोनों के पास ही 2 और 2 मार्शल सोल्स है जो कि मिलकर 4 मार्शल सोल फ्यूजन स्किल्स बन जाएंगे। ये सुनकर तो यूहाओ काफी जरा खुश हो गया। वो मिस जियावी की तरफ आते हुए कहता है कि अगर ये बात सच हुई तो फिर तो हम लोग किसी सोल एम्परर लेवल के वॉरियर को भी हरा पाएंगे। मिस जियावी हाँ में सर हिलाती है, साथ ही वो इन लोगों को बताती है कि अभी के लिए हमारी 7 शेक डेविल्स क्वार्टर फाइनल में फाइट कर रही है, यानी कि तुम लोगों के पास सेमीफाइनल आने से पहले थोड़ा सा वक्त है। अगर तुम लोग चाहो तो इस टाइम में तुम लोग अपनी सोल फ्यूजन टेक्निक को क्रिएट करने के लिए सारा टाइम लगा सकते हो। अब तक तुम लोगों के बाकी के टीममेट्स फाइट लड़ते हुए जीतने की कोशिश करेंगे। यूहाओ तो उनकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया और वो वॉर्नुंग से कहता है कि चलो हम लोग अभी से स्टार्ट करते हैं। ये कहते हुए यूहाओ और वॉर्नुंग अपने रूम में बैठकर एक न्यू सोल फ्यूजन स्किल को क्रिएट करने की कोशिश शुरू कर चुके थे। मिस जियावी भी ये देखकर मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि यूहाओ और वॉर्नुंग यहाँ दिन रात मेहनत करते हुए इसी तरह से कोशिश कर रहे थे, जबकि उनके बाकी के दोस्त भी फाइट करते हुए राउंड्स पर राउंड्स जीतते हुए सेमीफाइनल की तरफ बढ़ते जाते हैं। यहाँ यूहाओ और वॉर्नुंग को इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी निराशा ही मिलती जा रही थी, लेकिन वो लोग हार नहीं मानते और इसी तरह से प्रैक्टिस करते करते अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ यूहाओ को बहुत ही ज्यादा पेन हुआ। वो अचानक ही दर्द से चिल्लाते हुए फौरन अपना सर पकड़ लेता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ प्रिंसेस ज्यूमी पर आ गया, जिनके पास उनकी एक सर्वेंट एक अजीब तरह का आर्टिफैक्ट ले आई थी और वो यहाँ पर मिस ज्यूमी को बताती है कि आपने ये आर्टिफैक्ट मंगवाया था ना, जिसे हमने ऑक्शन हाउस में काफी मुश्किलों से ढूंढा। मिस ज्यूमी तो इस आर्टिफैक्ट को देखकर खुश होते हुए कहती है कि अब हमारे स्टार लूवो नेशनल एकेडमी को कोई नहीं हरा पाएगा, हमारी जीत पक्की है। ये कहते वो मुस्कुरा रही थी जब किसी के साथ सीन शिफ्ट होकर वापस से यूहाओ पर आ गया, जो कि बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। तभी वॉर्नुंग उसे होश में ले आता है। जहाँ यूहाओ के होश में आते साथ ही वॉर्नुंग खुश होते उसे कह रहा था कि हम दोनों ने कर दिखाया, हम दोनों कामयाब हुए। यूहाओ को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वॉर्नुंग क्या कह रहा है। जैसे उसने अपनी आंखें खोलकर चारों तरफ देखते हुए अपने रूम का हशर देखा, वो भी समझ गया क्योंकि इन लोगों के रूम की हालत तो बदतर से बदतर हो चुकी थी। अभी अचानक वहाँ पर मिस जियावी भी आ जाती है, जिसे देखकर वॉर्नुंग और यूहाओ तो घबरा चुके थे कि अब वो हमें डांट देगी, लेकिन मिस जियावी यहाँ पर इन लोगों को डांटती नहीं।
बल्कि वो खुशी होते हुए यहाँ इन दोनों से कहती है कि चलो इकट्ठा हो जाओ, टीम मीटिंग होने वाली है। ये सुनकर यूहा और वॉर्नोंग में मिस यावी के पीछे रवाना हो गए। अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस यावी बताती है कि टोटल 4 अकेडमीज है जो कि सेमीफाइनल तक खुद को पहुंचा पाई। उन 4 अकेडमीज में से सबसे पहले है सनमून रॉयल अकेडमी, जो कि लगातार ऐसे मैचेस जीतते हुए सेमीफाइनल में आई जैसे कि उसे कोई भी मुश्किल नहीं हो रही हो। वो लोग भी अच्छे से सनमून रॉयल अकेडमी की स्ट्रेंथ के बारे में तो जानते ही होंगे। दूसरी बारी आती है डियाओ अकेडमी की। डियाओ अकेडमी भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग गिनी जाती है, क्योंकि डियाओ अकेडमी का जो लीडर है वो एक 6 रिंग सोल एम्परर लेवल का वॉरियर है। तीसरे नंबर पर जो आती है वो है स्टार लुवो नेशनल अकेडमी, जो कि यहाँ इस कंपटीशन को होस्ट भी कर रही है। उनके बारे में तो मुझे आप लोगों को कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। और लास्ट पर आते हैं हम लोग शेक अकेडमी, जो कि सबसे ज्यादा कमजोर है, क्योंकि हम लोगों को सेमीफाइनल तक पहुंचने में काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। मिस यावी की ये बातें सुनकर तो वहाँ पर मौजूद वो सब लोग ही काफी ज्यादा उदास हो चुके थे। पर तभी अचानक मिस यावी यहाँ इन लोगों को मोटिवेट करने के लिए गुस्सा होते हुए कहती है कि जो मैं कहने वाली हूँ उसे कान खोल कर सुनो। पिछले 10,000 साल से ये सोल फाइटिंग कंपटीशन यहाँ पर होता आ रहा है, जिनमें 7 शेक डेविल्स आज तक नहीं हारे, फिर चाहे उनके दुश्मन स्ट्रॉन्ग हो या फिर नहीं। इस बार भी हम लोग बिल्कुल नहीं हारेंगे, चाहे फिर हम लोगों को अपनी जान ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। मिस यावी के चेहरे पर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस देखकर तो 7 शेक डेविल्स भी अचानक से मोटिवेट हो गए और वो लोग कहते हैं कि हाँ, हम लोग नहीं हारेंगे। इसके बाद आखिरकार हम लोगों को यहाँ पर सेमीफाइनल राउंड वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ सब लोग इस सेमीफाइनल मैच देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे। स्टार लुवो एम्पायर के एम्परर भी यहाँ पर इन सब लोगों के सामने कहता है कि हम लोगों ने इस कंपटीशन को अच्छे से होस्ट करवाया। अब तक तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन आगे भी सेफ्टी मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर इंपीरियल प्रोटेक्टर डूनो हुआंग जिंगजू को बुलाया है, जो कि आगे से इस कंपटीशन के रेफरी होंगे, ताकि हर एक चीज अच्छे से चल पाए। यहाँ मास्टर हुआंग जिंगजू को देखकर तो वहाँ पर कुछ लोग शौक हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि मास्टर जिंगजू कितने ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ मास्टर जिंगजू होस्ट बनते हुए कहते हैं कि चलो वो 4 अकेडमीज जो कि यहाँ पर सेमीफाइनल तक पहुँच चुकी है, मैं चाहता हूँ कि आप सब उन लोगों के लिए तालियां बचाओ और वो सब लोग यहाँ स्टेज पर आ जाए। मास्टर जिंगजू की बात सुनकर तो सब लोग ऐसा ही करते हैं और बारी बारी करके हर एक अकेडमी ने स्टेज की तरफ आना शुरू कर दिया था। और जैसे ही वहाँ पर स्टार लुवो नेशनल अकेडमी स्टेज की तरफ आने की कोशिश करती है, ऑडियंस तो पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी, क्योंकि ये ऑडियंस भी तो स्टार लुवो एम्पायर की है। ब्रदर जू सेंजी तो ये देखकर जेलस होते हुए कहता है कि यार, ये कंपटीशन अगली बार हम लोग अपने घर में करवाएंगे। दूसरी तरफ तभी अचानक सारी ऑडियंस यहाँ पर प्रिंसेस जूमी का नाम चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि प्रिंसेस जूमी यहाँ स्टार लुवो नेशनल अकेडमी की लीडर थी। ये देखकर ज़्याओज़ो सरप्राइज होते हुए कहती है कि क्या प्रिंसेस जूमी भी यहाँ पर फाइट करेगी, जिस पर मिस यावी बताती है कि हाँ, प्रिंसेस जूमी काफी ज्यादा बेहतरीन वॉरियर है। उसके पास एक यूनिक मार्शल सोल है जिसे कहते हैं क्राउन ऑफ स्टार्स। इस क्राउन ऑफ स्टार्स के कई सारे काम है, ये अटैक, डिफेंस, इवन की सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। इसलिए मिस जूमी अपने इस यूनिक मार्शल सोल के साथ एक जबरदस्त वॉरियर बनकर दिखा सकती है। दूसरी तरफ हम मास्टर जिंगजू को देखते हैं, जो कि यहाँ पर चारों अकेडमीज के लीडर को अपने सामने बुलवा लेता है, क्योंकि वो उनका लॉटरी के हिसाब से डिसाइड करने वाला था कि कौन सी टीम किसके साथ फाइट करेगी। और यहाँ लॉटरी की मदद से डिसाइड भी हो चुका था कि सबसे पहली फाइट होने वाली है शेक अकेडमी वर्सेस स्टार लुवो नेशनल अकेडमी की, और दूसरी सेमीफाइनल फाइट होने वाली है स्टार मून रॉयल अकेडमी की डियाओ अकेडमी के साथ। जो अकेडमीज भी इन दोनों फाइट्स के दरमियान जीतेगी, उन्हीं का आपस में फाइनल होगा। यहाँ इसके बाद हम देखते हैं कि शेक अकेडमी फाइट करने के लिए स्टार लुवो नेशनल अकेडमी के बिल्कुल सामने आ चुकी थी, जहाँ पर दोनों ही टीम्स के वॉरियर अपनी अपनी पावर्स एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। मिस यावी ने तो यहाँ पर पहले ही अपने टीममेट्स को समझा दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोगों को वॉर्नोंग और यूहाओ को प्रोटेक्ट करके रखना होगा, क्योंकि वो दोनों अपने फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करते हुए दुश्मनों पर हमला करने वाले हैं। और चूंकि वॉर्नोंग और यूहाओ ने अपने न्यू मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट किया है, जिसके बारे में उसके दुश्मनों को कुछ नहीं मालूम, इसलिए ये लोग अपनी इस अटैक का जीतने के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस यावी यहाँ पर केटाओ, ज़्याओज़ो और मिस जियांगनेन से कहती है कि तुम लोगों के लिए भी मेरे पास एक जरूरी मिशन है। वो इन तीनों को कहीं पर कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भेज देती है, जो सुनकर वो तीनों बिल्कुल ऐसे ही करते वहाँ से रवाना हो गए। जाते हुए ज़्याओज़ो अचानक पीछे पलट कर देखती है कि यहाँ पर 7 शेक डेविल्स और सन लुवो नेशनल अकेडमी के दरमियान आखिरकार फाइट शुरू हो चुकी थी। अरीना के अंदर हम देखते हैं कि डाइयाओ हैन यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए फाइट कर रहा था, लेकिन एक वॉरियर जिसका नाम मुहान है वो यहाँ डाइयाओ हैन पर भारी पड़ने लगा, जो सुनकर मिस यावी बताती है कि डाइयाओ हैन के पास बेशक व्हाइट टाइगर की पावर है, लेकिन दूसरी तरफ वुहान के पास भी मैड लायन की पावर्स है और इन दोनों की फाइटिंग एबिलिटी से एक दूसरे की बिल्कुल बराबर होगी। लेकिन चूंकि वुहान का भाई भी उसका साथ दे रहा था, इसलिए यहाँ पर 2 वर्सेस 1 की फाइट हो रही थी और इसी वजह से डाइयाओ हैन काफी जरा मुश्किल में फंस चुका। यही सेम सिचुएशन ज़्याओ टाओ, मिस्टर बीबी और जू सेंची की थी, क्योंकि उन लोगों ने अपनी पावर्स पहले ही सब लोगों को शो करा दी है। इसलिए मिस जूमी पहले से अच्छा सा प्लान बनाकर आई हुई थी। वो सब लोगों की पावर्स एबिलिटीज के हिसाब से अपने वॉरियर्स को उन लोगों के पीछे लगा देती है। पीछे
की तरफ मिस लिंग यहाँ पर वॉर्नम और यूहो को प्रोटेक्ट कर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि इन दोनों के फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट करने में काफी ज्यादा वक्त लगेगा। लेकिन प्रिंसेस जुमी यहाँ इन दोनों के फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट होते हुए नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वो अपनी ट्विन सिस्टर्स को अटैक करने का हुक्म देती है और उन लोगों ने अपने फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करते हुए फोन से वॉर्नम और यूहो पर अटैक कर दिया। मिस लिंग तो इस अटैक को अपने सामने होता हुआ देख रही थी, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि यूहो ने अपनी आइस एबिलिटीज मिस लिंग के साथ शेयर कर दी, जिस आइस एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए उस फ्यूजन स्किल को हवा में ही फ्रीज कर देती है। साथ ही साथ मिस लिंग यहाँ पर यूहो से कह रही थी कि फिक्र मत करो, जब तक मैं तुम दोनों के सामने हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कहते साथ ही अचानक मिस लिंग ने अपनी आइस एबिलिटीज को चारों तरफ अरीना में फैला दिया और अब यहाँ पर शेक डेविल्स को थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलना शुरू हो जाता है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि ज्याओ टाओ यहाँ तेजी के साथ प्रिंसेस जुमी के सामने आ चुकी थी और उस पर वो मीटियोर शावर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए फौरन से हमला कर देती है। लेकिन यहाँ में ज्याओ टाओ के इस अटैक से तो पहले ही मिस जुमी वाकिफ थी, इसलिए हम देखते हैं कि वो अपने पास से एक आर्टिफैक्ट निकाल लेती है जिसमें स्पेस टाइम वॉल की टेक्निक्स थी। स्पेस टाइम वॉल आर्टिफैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि ज्याओ टाओ को कोई भी अटैक यहाँ प्रिंसेस जुमी की तरफ नहीं बढ़ पा रहा था, बल्कि वो उस वॉल को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। ऐसा लगता है जैसे कि उसके सारे के सारे अटैक किसी स्पेस में गायब हो रहे हो। इवन कि जब ज्याओ टाओ आगे की तरफ बढ़ते उस वॉल को जोरदार पंच करने की कोशिश करती है, तभी अचानक वो वॉल पूरी तरीके से डिसमेंटल हो गया। ऐसा होगा मिस ज्याओ टाओ ने तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था और हम देखते हैं कि वो वॉल अब राउंड बनते हुए यहाँ पूरी तरीके से ज्याओ टाओ को कैद कर लेता है। मिस ज्याओ ये तो ये देखकर काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी, क्योंकि वो समझ गई थी कि ये एक एब्सोल्यूट सील है जिसे तोड़कर ज्याओ टाओ बाहर नहीं निकल पाएगी। इवन जब ज्याओ टाओ अंदर की तरफ गुस्सा होते हुए अपने 6 मार्शल और टेक्निक को एक्टिवेट करके हमला करने की कोशिश करती है, तब भी वो इन वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाती, बल्कि वो वॉल जहाँ पर उसकी सारी फ्लेम्स को एब्जॉर्ब कर रही थी। जो देखकर मिस ज्याओ यहाँ पर गुस्सा होते हुए कहती है कि ज्याओ टाओ मैंने मना किया था कि अपने 6 मार्शल सोल का इस्तेमाल मत करो, लेकिन पहले ही तुमने अपने ओपिनियन को अपनी हर एक टेक्निक दिखा दी थी। यहाँ पर प्रिंसेस जुमी जानती थी कि उसने ज्याओ टाओ को तो पूरी तरीके से हरा दिया, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इसलिए उसका नेक्स्ट टारगेट डाई याओ हैन था। हम देखते हैं कि प्रिंसेस जुमी ने पहली दफा अपने स्टार क्राउन की पावर्स को एक्टिवेट कर लिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर अपने दुश्मनों के आसपास एक डोम क्रिएट कर देती है, जिसके अंदर जू सेंशी, मिस्टर बीबी और यहाँ डाई याओ हैन फंस चुके हैं, वो बाहर की तरफ नहीं जा सकते। साथ ही साथ हम देखते हैं कि प्रिंसेस जुमी यहाँ पर अपने ब्रदर वुहान से कह रही थी कि चलो तैयार हो जाओ। ब्रदर वुहान ने यहाँ पर अपनी बॉडी के ऊपर वही 9 ट्रांसफॉर्मेशन सोल इंस्ट्रूमेंट लगाया हुआ था, जो कि पिछली दफा हमने देखा था कि मिस जुमी के पास उसकी सर्वेंट लेकर आई हुई थी, और ये एक बहुत ही ज्यादा कीमती आर्टिफैक्ट है, जिस आर्टिफैक्ट की वजह से अब वुहान सब लोगों की पावर्स को एब्जॉर्ब करके उन्हें अपनी ही सोल पावर में कन्वर्ट कर पाएगा, यानी कि वो खुद को ताकतवर कर सकता है, वो भी दूसरों की एनर्जी का इस्तेमाल करके। मिस ज्याओ तो ये सब होता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वुहान की टेम्परेरी ही सही लेकिन पावर बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। दूसरी तरफ डोम के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर वुहान के सारे दोस्तों ने अपनी पावर्स वुहान को ट्रांसफर करना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी सोल पावर पूरी लिमिटलेस हो गई। यहाँ वुहान भी इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद कूल तरीके से आगे बढ़ते हुए सीधा डाई याओ हैन पर अटैक करना शुरू कर चुका था, और उसका हर एक पंच ही डाई याओ हैन को बुरी तरीके से इंजर कर रहा था। अंत में मौजूद मिस्टर बीबी और जू सेंशी भी यहाँ पर कुछ नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनकी एबिलिटीज के लिए भी प्रिंसेस जुमी ने पहले ही प्लान करके रखा हुआ था। वो लोग भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे, यानी कि जल्दी ये तीनों यहाँ पर हारे जाएंगे। ज्याओ टाओ पर ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा आ गया। वो भड़कते हुए आग बगोला होकर खुद को आजाद कराने की हर एक मुमकिन कोशिश करती है, लेकिन इन सब का भी कोई फायदा नहीं। यहाँ पर ये सारी सिचुएशन देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रिंसेस जुमी जानती थी कि फ्यूचर में क्या होगा, वो हर एक प्लान के लिए पूरी तरीके से रेडी थी। दूसरी तरफ बाहर मौजूद वॉर्नम और यूहो यहाँ पर अपने फ्यूजन स्किल का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस जुमी के डोम को तोड़ने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन प्रिंसेस जुमी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानती थी कि लोगों का ये गोल्डन डोर टेक्निक मेरे डोम पर असर नहीं करेगा। प्रिंसेस जुमी यहाँ पर वॉर्नम और यूहो से कहती है कि तुम दोनों बिना वजह ही मेहनत कर रहे हो, मेरे इस डोम को तोड़ने के लिए तुम दोनों का ही लेवल 58 होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये कहते हुए वो वहीं पर मुस्कुरा रही थी, और उसकी ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि गोल्डन डोर टेक्निक का यहाँ उस डोम पर कोई असर नहीं हुआ। बाहर मौजूद ऑडियंस ये देखकर हैरान होते हुए कह रही थी कि क्या यहाँ पर शेक एकेडमी का खेल खत्म हो गया, वो लोग यहाँ पर क्या हार चुके हैं। इवन की जुबी भी यहाँ पर वॉर्नम और यूहो से कह रही थी कि तुम दोनों का फ्यूजन स्किल खत्म हो गया, पर तभी अचानक वॉर्नम और यूहो जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, फ्यूजन स्किल की तो ये सिर्फ अभी शुरुआत है। ये कहते साथ ही अचानक यूहो और वॉर्नम अपने न्यू मार्शल सोल फ्यूजन को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं, जिसके लिए हम देखते हैं कि वॉर्नम अपने होंगटियार हैमर को बाहर निकाल चुका था। दूसरी तरफ यूहो भी यहाँ पर अपनी आईजेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस को उसके होंगटियार हैमर के साथ फ्यूज करवा देता है। इन दोनों के इस मार्शल सोल फ्यूजन की वजह से एक न्यू कोल्ड हैमर क्रिएट हो गया था, जो कि दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक दिखता है। इस न्यू एम्परर हैमर फ्यूजन टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि वो काफी कूल तरीके से फौरन अपने सामने मौजूद उस डोम पर हमला कर देते हैं, जो देखकर तो एम्परर और इवन की मिस ज्यावी भी सरप्राइज रह गई थी। चारों तरफ अरीना में काफी ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएट कर रही थी, जबकि ऑडियंस भी बहुत ही बेचैन
बेचैन होते हुए यही सोच रही थी कि आखिर कौन सा अटैक जीतेगा। प्रिंसेस जुमी तो यहाँ पर परेशान होते हुए अपने मन में यही सोच रही थी कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि उसने इस फ्यूजन स्किल के बारे में तो कोई भी प्लान नहीं क्रिएट किया। अचानक से हम देखते हैं कि सामने से उसके डोम में क्रैक्स पड़ने शुरू हो गए थे और यहाँ पर वो एम्परर हैमर टेक्निक उसके डोम को पूरी तरीके से पेनिट्रेट कर देता है, जो देखकर मास्टर जिंगजू और एम्परर तो काफी परेशान हो गए थे, जबकि प्रिंसेस जावी को ये देखकर खुशी हो रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस अटैक की वजह से प्रिंसेस जुमी को काफी गहरी चोटें लग जाती है। इस एम्परर हैमर फ्यूजन टेक्निक की वजह से हम देखते हैं कि यूहो और वर्नोंग दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे, लेकिन अभी ये सब खत्म नहीं हुआ। हम देखते हैं कि यूहो ने एक बार फिर से इसी एम्परर हैमर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए प्रिंसेस जुमी और उसके दोस्तों पर अटैक कर दिया, जो अटैक तो काफी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। इस अटैक की वजह से प्रिंसेस जुमी और उसके दोस्तों की जान जा सकती थी, इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर जिंगजू तेजी के साथ सामने आते हुए इस एम्परर अटैक को ब्लॉक कर देते हैं। इवन वो एक दोनों लेवल के मास्टर उसके बावजूद भी उस अटैक से थोड़े से पीछे की तरफ घसीटे गए। चारों तरफ इस अटैक को ब्लॉक करने के बावजूद भी एनर्जी फैल चुकी थी। एम्परर काफी ज्यादा परेशान हो गए, वो अपनी बेटी को जिंदा और सलामत देखना चाहते थे। दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि मास्टर जिंगजू भी प्रिंसेस जुमी से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप आगे फाइट कंटिन्यू करना चाहोगे, जिस पर प्रिंसेस जुमी ने निराशा के साथ हाँ में सर हिला दिया था। और मास्टर जिंगजू यहाँ पर सब लोगों के सामने अनाउंसमेंट करते हुए कहते हैं कि इस राउंड की विनर है शेक एकेडमी, यानी कि 7 शेक डेविल्स अब फाइनल राउंड में पहुंच चुके हैं, जो सुनकर तो वो लोग काफी ज्यादा खुश हो गए। ऑडियंस में जो कुछ लोग स्टार लुवो नेशनल एकेडमी को दिल से सपोर्ट कर रहे थे वो लोग इस रिजल्ट से खुश नहीं थे, लेकिन बाकी के सब लोग जो कि 7 शेक डेविल्स को सपोर्ट कर रहे थे वो लोग यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। अभी दूसरी तरफ अरीना में हम देखते हैं कि ज्याओटाओ यहाँ काफी बुरी कंडीशन में यूहो के पास आ गई और वो यूहो से कहती है कि मेरी मदद करो, क्योंकि यूहो ही सिर्फ वो इंसान है जो कि ज्याओटाओ की इवल फायर को उसे सप्रेस करने में मदद कर सकता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज्याओजो, मिस जियांगनेर और केटाओ भी यहाँ पर अपने मिशन को पूरा करके वापस आ चुके थे। जहाँ वापस आने के बाद ज्याओजो मिस जावी से कहती है कि आपने हमें जो सन मून रॉयल एकेडमी और डियाओ एकेडमी के बारे में इन्फॉर्मेशन लाने को भेजा था, हम वो लोग ले आए। अब तक इन लोगों के बाकी के टीममेट्स भी वहाँ पर आ चुके थे। जूसन शी तो आते साथ यहाँ पर जियांगनेर से कहता है कि अरे यार तुम कहाँ पर चली गई थी, मेरी हीरोइक एंट्री तो तुमने देखी ही नहीं। जबकि मिस जावी जानती थी कि उन लोगों का यहाँ पर ज्यादा देर रुकना बेहतर नहीं, वो इस प्लान को होटल में जाकर डिस्कस करना चाहते थे, इसलिए वो अपने टीममेट से कहती है कि चलो होटल की तरफ चलो। ये सुनकर सब लोग वहाँ अरीना से होटल की तरफ रवाना हो गए और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ये पर खत्म हो जाता है।